इब्तिदाई वल फज्र ऑपरेशन। दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ और 3 बड़े रास्तों और अनगिनत बारूदी सुरंगों की मदद से शहीद साबित नया और शहीद अली रज़ा बुनकदार की क़यादत में इस्लामी जंगजुओं की पेशकदमी का मुकाबला करने का इरादा रखता है। इब्राहिम, इब्राहिम, क्या तुम आए हो? मुझे मालूम था कि तुम आओगे। आज इनकलाब के जश्न का दिन है। इब्राहिम तो बहादुरों की तरह चलता है, ये इब्राहिम नहीं है। उठो भाई, या अली कहो। सुब्बूहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। मारिफत के डेरे पे आशिकों के घेरे में हम भी आज जा बैठे रात की सियाही में। शब की आखिरी साथ सिसकियों से बोझल थी, शोर था फिजाओं में और नमी हवाओं में। बारगाह में रब की सजदरेज था कोई, मांग कर शहादत जो रो दिया दुआओं में। देख ले मेरे मालिक, ज़ाद राह की गठरी मालो ज़र से खाली है। तेरहवीं क़िस्त, खूनी शाम। सब कहाँ से आए हो? तुम लोग सिर्फ 3 हो? हम कुमैल बटालियन के 27वें दस्ते के सिपाही हैं। तो तुम्हारे साथ दूसरे सिपाही कहाँ गए? हमें नहीं लगता कि हमारे सिवा कोई बाकी बचा है। हम उन 5 दिन लाशों के दरमियान छुपे रहे। हमारे पास खुला बारूद भी नहीं था और हमारे पास खाना पानी भी ख़त्म हो गया था। एक शख्स था जो इन 5 दिनों के दौरान खंदक पर फाइज था। अगर वो ना होता तो दुश्मन पहले दिन ही खंदक को अबूर कर चुका होता।
इसने हम तीनों को वापस भेज दिया। वो कौन था? क्या तुम्हें उसका नाम पता है? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं इसे नहीं जानता, लेकिन काश मैं इसे जानता होता। काश मैं इसे पहले देख चुका होता। वो एक फरिश्ते की तरह था जो आसमान से ज़मीन पर आया था। वो इस मुश्किल सूरत हाल में मजाक करता, वो हमारे हौसले बुलंद करता, वो ज़ख्मियों का ख्याल रखता। इसकी क्या आवाज़ थी! वो जब तिलावत करता तो कोई दूसरी आवाज़ सुना ही नहीं देती। उसके बाल क्या वो छोटे। इब्राहिम था? हाँ बिल्कुल, इसका नाम इब्राहिम था। मैं इसे जानता हूँ। बताओ, फिर उसके बाद क्या हुआ? पहला दिन था। मुझे प्यास लगी है। ये लो पानी पी लो। वैसे आपने उस दुश्मन की कहानी सुनी जो हमारी बटालियन को मार रहा था? दुश्मन हमें मार रहा था? क्या नहीं सुना तुमने? नहीं, मैंने नहीं सुना। यकीनी तौर पर आपने नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना, क्योंकि दुश्मनों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस हालत में कोई हंसा सकता है। आपका नाम क्या है? खुरासान चौक से आपका खादिम इब्राहिम हादी। मैं बेहाल एक कोने में लेटा हुआ था, जैसे कि ख्वाब देख रहा हूँ। एक था जो तमाम दुश्मनों के लिए काफ़ी था। जब भी वो दुश्मनों को निशाने पर लेता, इसका निशाना गलत नहीं होता। वो खंदक के तमाम सिपाहियों को अजीज़ था। मैं आया। क्या हुआ अजीज? तुम क्या कर रहे हो? आराम कर लो। मुझे तुम्हारे जख्म पर मरहम लगाना दो, फिर मैं तुम्हें दूसरी तरफ ले जाऊंगा। खुद को मत थकाओ। यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? मैं ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहने वाला हूँ। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबका ख्याल रखूंगा। तुम शिकार नहीं करते, तुम कब तक माँ के बेटे बनोगे? तुम एक मुफ्त सवारी लेने जा रहे हो, फिर भी घबरा रहे हो। मैं आपको खुसूसी तौर पर अगले स्टेशन पर ले जाऊंगा और आपको खंदक में छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें पानी भी भर कर दूंगा, फिर सो जाना। क्या ये अच्छा है? ठीक है भाई? खामोश क्यों हो गए भाई? भाई आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, जब तक मैं आपका चांद सा चेहरा नहीं देख लेता। धमाके के बाद मैं बाहर निकला और इसे दोबारा नहीं देखा। यानी इसका मतलब उस धमाके के बाद मैंने उसे देखा था। वो एक खंदक की बुलंदी पर चला गया। जब वो अजान दे रहा था, मैं एक कोने में लेटा हुआ था। उसकी आवाज़ से मैं मजबूत हो गया, हम सब मजबूत हो गए। मैंने बड़ी मुश्किल से सर उठाया तो देखा वो दुश्मनों की तोपों और गोलियों की परवाह किए बगैर सुकून से अजान दे रहा है। फिर हमने खंदक में एक अजीब रूहानी मिजाज के साथ बाजमात नमाज अदा की।
सब इब्राहिम पर भरोसा करते हैं, जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इब्राहिम को क्या आप कहते हैं। लोगों को पीछे हटने का हुक्म नहीं मिला था? इत्तेफाकन एक ज़ख्मी सिपाही ने इब्राहिम से ये सवाल किया था। आप अभी तक यही हैं, क्या उन्होंने पीछे जाने का हुक्म नहीं दिया? हाँ, उन्होंने हुक्म दिया है, लेकिन मैं तमाम ज़ख्मी और शहीदों को छोड़कर कैसे जाऊँ? खंदक में अब भी बहुत से फौजी हैं जो वापस नहीं आ सके। क्या करने जा रहे हम हो? खंदक से बाहर नहीं जा सकते। हम दुश्मन की गोलियों की जद में हैं। हमें उनके वापस जाने का इंतज़ार करना होगा। अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी हो, हम सब मिलकर वापस जाएंगे। क्या आप आगा इब्राहिम हैं? हाँ भाई, क्या हुआ? अगर मैं कुछ पूछूं तो सच बताओगे? क्या तुमने मुझसे कभी झूठ सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना, लेकिन आप कुछ सवालों का जवाब नहीं देते। क्या पूछना चाहते हैं? बराह करम मुश्किल सवालात ना पूछिए। मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जवाब चाहता हूँ। आपने कितने दिनों से पानी नहीं मैंने पिया? कहा मुश्किल सवाल मत पूछो। मुझे पानी चाहिए, लेकिन अगर आपने ना पिया तो मैं भी नहीं मैं पीऊंगा। प्यासा नहीं हूँ, लेकिन तुम जख्मी हो, तुम्हारा खून भी बह रहा है। मुझे प्यास लगी है, लेकिन पहले आप पिए फिर मैं पीऊंगा। मेरा यकीन करो भाई, मुझे प्यास नहीं है। आप हजरत अब्बास की तरह प्यासे होठों के साथ पानी लाने वाले। मेरी जान मौला अब्बास पर कुर्बान हो। तुमने 2 दिन से पानी नहीं पिया। ये होठ कह रहे हैं कि तुम बहुत प्यासे हो। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदन मा बक़ियतु व बक़ियल लैलु वन-नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन या अबा अब्दुल्लाह या अबा अब्दुल्लाह। सिपाहियों ने बताया कि आप और इब्राहिम एक ही मोहल्ले के हैं और बचपन से साथ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इब्राहिम के साथ कितना अर्सा रहा। मेरे लिए इससे मुतासिर होने के लिए चंद मिनट ही काफ़ी हैं। तुम खुश नसीब हो कि तुम इब्राहिम के साथ कई साल रहे। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी है महफूज है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो शहीद हुए कि नहीं। यानी मुमकिन है? हाँ, मुमकिन है। उससे खंदक में कई बार गोलियां और चोटें लगी, लेकिन वो माजूर नहीं हुआ। आपने इन्हें आखिरी बार कब देखा था? उसने एक सिपाही का सर बाजुओं में पकड़ रखा था। वो अजीब मूड में था। वो मुहासरे का तीसरा दिन था। सब ठीक है, मैं तुम्हें अभी वापस ले जाऊंगा। मेरी माँ की तस्वीर है। जब मैंने आना चाहा था तो उसने मुझसे कुछ मांगा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी अगर तुम करबला की मिट्टी मेरे पास ना लाओ। मैंने कहा माँ, करबला दुश्मनों की सरजमीन है, हम उनकी सरजमीन नहीं छीनने वाले, हम अपनी ज़मीन वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अगर तुम वापस जाओ तो मेरा रुमाल ले जाना और उन्हें बता देना कि हुसैन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सैयद चौदह के सामने आपकी शिफात करेगा। मेरी वालदा के पाँव में दर्द है, वो कई सालों से घर में है। क्या आप उन्हें मिलने जाएंगे? मुझे बताना। हुसैन ने कहा है उसकी एक भी नमाज कदा नहीं हुई। ठीक है इब्राहिम भाई,
अगर हो सके तो सैयदुश्शहदा की मिट्टी के साथ ये तस्वीर और मेरा रुमाल भी ले जाना। क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस दुनिया में रहूँगा? अगर मैं रहूँगा तो तुमसे वादा करता हूँ मैं उन्हें सैयदुश्शहदा की मिट्टी ला दूँगा। इंशाअल्लाह वो खुद एक दिन करबला जाएंगी, मुझे यकीन है। हर नए शहीद के साथ इसके गले की घुटन बढ़ती गई। वो थका हुआ और प्यासा था, लेकिन हौसले से भरा हुआ था। इसे इन तमाम शहदा की वसीयत पर अमल करना था, इसलिए इसे ज़िंदा रहने की कोशिश करनी पड़ी। वो जानता था कि वो जब तक ज़िंदा है खंदक महफूज है। तमाम सिपाहियों की उम्मीदें इसकी अज़ानों, इसकी दुआ, इसके एहसार, इसकी कुर्बानियों, इसकी बहादुरी में थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? चौथे दिन हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। पानी भी तकरीबन ख़त्म हो चुका था। सब कमज़ोर थे। हम सब की नज़रें एक ही शख्स पर थी, इब्राहिम। रब्बल कुर्सी रफ़ी व रब्बल बहर मस्जूर। अल्लाहुम्मा रब्बा नूरिल अज़ीम व रब्बल कुर्सी रफ़ी व रब्बल बहर मस्जूर। पाँचवें दिन हर चीज़ मुनफरिद थी। अब जब हमने साबित कदम रहने का फैसला कर लिया है, हम अकेले नहीं हैं, चाहे हम सब शहीद हो जाएं। हमें यकीन है हमारी वालदा हज़रत ज़हरा तशरीफ़ लाएंगी। आप इमाम के साथियों ने इन बुज़दिलों का मुकाबला किया। सर्दी, तन्हाई, प्यास और भूख आपको कमज़ोर नहीं कर सकती। जख्मों के बावजूद आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। आने वाली नस्लें आपकी बहादुरी को कभी नहीं भूलेंगी। वो कुमैल खंदक का राज समझ जाएंगी। दुश्मन इस रास्ते को फतह करने वाला है। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस वक्त भी जीतने के लिए उम्मीद रखता हूँ। फतह का मतलब अपने तमाम वजूद के साथ मुज़ाहिमत करना है। कादिर मुतलक खुदा गवाह है, हम सब ने अपनी पूरी ताकत से मुज़ाहिमत की है। अब भी 1361 के खूनी गुरूब आफ्ताब में मुझे दो अफसोस हैं कि मैं फ़ौजियों को देख रहा हूँ, मेरे थर्मोस खाली हैं। मेरा दूसरा अफसोस ये है कि वो खतूत, तस्वीर, वसीयतें, चुफिया और अंगूठी जो मुझे दूसरों तक पहुंचानी है, और सैयदुश्शहदा की मट्टी एक शहीद की माँ तक। खुदा आप सबकी हिफाजत करे या हुसैन। हमारा इमाम को सलाम पहुंचाना और कुमैल सिपाहियों की तरफ से इमाम को बताना, जैसा कि आपने फरमाया, हमने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं।
इस दिन के बाद मैंने इब्राहिम को दोबारा नहीं देखा, गोया वो खो गया हो। मुझे अफसोस है कि मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कभी अफसोस मत करो, मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी अच्छी जगह पर है, वो हर बसीजी सिपाही के दिल में हमेशा ज़िंदा रहेगा। सुब्बूहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। मारिफत के डेरे पे आशिकों के घेरे में हम भी आज जा बैठे रात की सियाही में। शब की आखिरी साथ सिसकियों से बोझल थी, शोर था फिजाओं में और नमी हवाओं में। बारगाह में रब की सजदरेज था कोई, मांग कर शहादत जो रो दिया दुआओं में। देख ले मेरे मालिक ज़ाद राह की गठरी, मालो ज़र से खाली है।